हम पूछे आप कौन हैं, आप बता सकते हैं खुद कि आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। जैसे आप कहीं जाओगे, दिल्ली जाओ, आगरा जाओ, कहीं भी जाओ, लखनऊ जाओ, आप वहाँ कोई से आप अगर बात करोगे, कोई पूछेगे आप कहाँ से, आप क्या बताओगे? कुछ तो बताओगे कि हम कहाँ के हैं, कौन गांव के हैं, कौन ज़िले के हैं, कौन सी जाति के हैं, बताओगे कुछ? इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे हम कहीं जाते हैं और कोई आप एक दूसरे का परिचय लेते तो हम अपना शरीर का परिचय देते हैं। हाँ, तो मैं भाई फलानी जगह का रहने वाला हूँ, फलानी जाति का हूँ, फलाने गांव में, फलाने ज़िले में रहता हूँ। अगर हम विदेश जाएंगे तो बताएंगे हम भारत के रहने वाले हैं सबको, और कहीं जाएंगे तो कहेंगे हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। है, और अपने उत्तरी प्रदेश में घूमते तो कहते हैं हम भाई फलाने ज़िले में रहने वाले। ये हम अपना पता देंगे। वास्तव में इसमें ये दिखाया गया है आज इतनी दुख अशांति क्यों है, हम अपने आप को भूल गए कि हमको क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हम इस धरती पे किस लिए आए हैं, और हम इस धरती पे आने का उद्देश्य तो यही है कि हम सुख शांति से जीवन जिए सभी लोग। इसमें ये बताया है कि एक हड्डी मांस का पुतला है, ये केवल हड्डी मांस का पुतला है, और जब इसमें आत्मा प्रवेश हो जाती है तो ये शरीर ऐसा होता है, उसको कहा जाता है जीव आत्मा। तो हम अपने शरीर का परिचय देते हैं, गांव का परिचय देते हैं। वास्तव में जो मैं हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं। शरीर तो ये 5 तत्व का पुतला है, इसको ये हमको एक दिन हमको ये जन्म मिला है, एक दिन छूट भी जाएगा। वास्तव में जो इसमें बोलने वाली है, सोचने वाली, जो कार्य करने वाली है, जो मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं एक आत्मा बोल रही हूँ, वो प्रकाश बिंदु है, वो कभी मरती नहीं है, वो अजर अमर अविनाशी है। वो इस धरती में किस लिए आती है? केवल हम सुख से जिए, शांति से जिए, प्रेम से जिए, पवित्र जिए, आनंद में जिए, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। तो इसमें जब हम इस शरीर में प्रवेश होते हैं तो हम इसका पूरा कार्य करते हैं, लेकिन हम भूल गए अपने में, हम शरीर का परिचय देते हैं। वास्तव में इसमें यह है कि ये शरीर हमारा एक गाड़ी है, जैसे एक नीचे कार बनी हुई है, एक कार की तरह ये गाड़ी है हमारी, हम इसको चला रहे हैं। कोई उल्टा भी चला सकता है, कोई अच्छा भी चला सकता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उसको जो मतलब गाड़ी ली, उन्होंने तेज चलाई, दारू पिया, कुछ तो एक्सीडेंट में खराब कर देते हैं। तो ऐसा ही हमारी ये गाड़ी है, इस गाड़ी को हम कितना सेफ रखें, इसका रखने का उपाय क्या है? जैसे हम ये गाड़ी लेते हैं, 10 लाख की लेते हैं, 20 लाख की लेते हैं, तो हम इसमें अच्छा पेट्रोल डालते हैं कि इसमें हमको कहीं गलत पेट्रोल नहीं डालना ताकि हमारी गाड़ी खराब ना हो। लेकिन हम इस गाड़ी में क्या डालते हैं? ये गाड़ी कितनी कीमती है, इससे कई गुनी कीमती है ये गाड़ी। ये गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी, सुधर जाएगी, लेकिन ये भी सुधरती है, सुधरेगी, लेकिन जीवन में कष्ट रहेगा, टेढ़ी बेड़ी हो जाएगी, या हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, हो सकता है बिल्कुल मिट जाए, तो फिर वो सुधरती ही नहीं है। ये गाड़ी बहुत कीमती है। लेकिन इसमें ये बताया है कि हम इस गाड़ी को कैसे ठीक रखें। जो हम आजकल बीड़ी पी रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और भांग है, चरस है, शराब है, जे हम अपनी इस गाड़ी में जाने क्या क्या चीज़ें डालते हैं। इस गाड़ी में हम एक ही चीज़ डालते हैं, केवल पेट्रोल। वही कहते हैं कि हमको अच्छा पेट्रोल डालना है ताकि हमारी गाड़ी अच्छे से चले। इस गाड़ी में हम सब कुछ डालते हैं, इसीलिए इस गाड़ी ज़्यादा बीमार होती है। एक और अगर ये गाड़ी खराब हो तो इस गाड़ी को कष्ट नहीं होता है, और ये गाड़ी खराब हो जाए तो हमको बहुत कष्ट होता है। जैसे हमारा ऐसे हम कोई बीमारी आ जाए हमको बड़ी, या कैंसर हो जाए, किसी को शुगर है, किसी को और बीमारी, ब्लड प्रेशर की बहुत सी बीमारी। क्यों है ये बीमारी? हम इस गाड़ी में गलत चीज़ें डालते हैं, गलत उपयोग करते हैं इसका। तो इसमें ये बताया है कि जब आत्मा यहाँ पर आती है, शरीर में आती है, तो उनको पवित्र होती है। और हमने जो जितने अवगुण सीखे वो यहीं सीखे हैं इस धरती पे आकर के। जैसे कोई बच्चा को हम छोटे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, पूरे जीवन बढ़िया पढ़ाएं, तो बढ़िया पढ़ लिख उसकी सर्विस लग जाएगी। हम उसको एक बच्चे को बिल्कुल ना पढ़ाएं तो नहीं पढ़ेगा, है, वो अनपढ़ रहेगा। ऐसे ही हम छोटे से अगर बच्चे को अगर हम अच्छा सत्संग दें, अच्छा माहौल दें, अच्छी चीज़ें खिलाएं, खराब चीज़ें खिलाएं नहीं, तो उसको कोई खराब चीज़ खाने के लिए नहीं मिलेगी, और ना वो खाएगा, ना उसके अंदर आदत रहेगी। तो जब आदत नहीं रहेगी तो उसकी गाड़ी स्वस्थ रहेगी, स्वस्थ रहेगी तो उसका दिमाग तेज रहेगा, और दिमाग तेज रहेगा तो धनवान भी रहेंगे, और धनवान रहेंगे तो खुश रहेंगे। निश्चित है, खुश रहेंगे, सुखी जीवन जिएंगे। तो इसमें हमने इसका हमारे बताने का यही उद्देश्य है। जो आज इंसान बीमार बहुत है,
कलह कलेश में बहुत है, टेंशन में बहुत है। टेंशन, छोटी छोटी बातों में टेंशन आ जाता है, गुस्सा आ जाती है, लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है। इसका कारण यही कि जो मैं आत्मा हूँ, मैं अपने को भूल गई, ये मानती हूँ कि मैं शरीर हूँ, मैं अपने खुद को भूल गई और भगवान को भी भूल गई। अब हम कैसे सुधारें? तो इसमें दिखाया है ये 3 चीजें। ये आत्मा है प्रकाश बिंदु, इसमें मन बुद्धि संस्कार है। इसमें क्या है कि जब हम कोई चीज हमको करना है तो पहले हम सोचते हैं मन से, और हम सोचे ये कार्य गलत है या अच्छा है। तो हम मतलब फिर उस पर हम निर्णय करते हैं बुद्धि से कि नहीं ये कार्य सही है। फिर हम निर्णय करते हैं, फिर वो हम उसको करते हैं। कोई भी कार्य हम 10-20 बार कर लें, पहली बार अच्छा नहीं बनेगा। हम उसको 10-20 बार कर लेंगे तो हमारी आदत में आ जाएगा, वो माने संस्कार बन जाएंगे। जैसे आज कोई व्यक्ति गुटखा खा रहा है, उसमें छोटे ने उसने जब शुरू में खाया है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। जैसे तम्बाकू, छोटे में उसने तम्बाकू खाई तो उसका सिर दर्द करेगा, चरपई लगेगी, हो सकता है लग जाए, उल्टी हो जाए, उल्टी भी होती है। अब उसको खाते खाते उसकी अभ्यास हो गए, तो अभ्यास हो गए। अब उससे कहो तुम छोड़ो तो नहीं छोड़ेगा, छूटती नहीं है। ऐसे क्या है जो उसकी आदत बन गई है। इसलिए हमें छोटे से अगर अच्छी आदतें डालें, अच्छे खाने की, अच्छे सोचे की, अच्छे करेंगी, तो हम व्यक्ति बहुत महान बन सकते हैं, बनते हैं। जो आज बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े महात्मा हैं, क्यों महान हैं? उन्हें छोटे से अपने में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ऐसे हम आपसे यही कहने के लिए आए हैं कि हम अपने बच्चों को, खुद को अच्छे संस्कार दें, अच्छा सोचें। और इसमें एक और बताया है कि जब मैं आत्मा जब पतित हो गई हूँ, अब जैसे हम पतित हो गए हैं, हमारे अंदर ये आदतें आ गई, हम कैसे इसको मिटाएं? नहीं मिटा पाते। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई है कि मैं अपने आप को याद वो मानूं कि मैं एक आत्मा हूं, तो आत्मा समझ के मैं परमात्मा को याद करूं। परमात्मा कौन है, कहाँ का रहने वाला, वो कैसा है। तो हम उसकी याद में बैठते हैं, एकाग्र होकर बैठते हैं, तो जो हमारे पाप हैं, जो हमारी आदतें हैं, वो धीरे धीरे मिटने लगती हैं। कोई कहे कि भाई बहुत भगवान तो बहुत दूर है, हमने देखा ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। होता है। जैसे सूर्य है, इस सूर्य में अभी कितने यहाँ पर कागज डले हुए हैं और घास भी डली है, आग नहीं लगती है, लेकिन आग लगती है अगर हम लेंस ले लें, एक लेंस, और लेंस को घाम में रख दें और नीचे कागज डालें, आग लग जाएगी, लग जाएगी ना आग। ऐसे ही परमात्मा की याद में अगर हम बिल्कुल एकाग्र होकर भगवान को याद करें तो धीरे धीरे जो हमारे संस्कार हैं, गंदे आते हैं, जो धीरे धीरे सब मिट जाएंगे। लेकिन हम जानते नहीं कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ का रहने वाला है। इसमें ये बताया है कि परमात्मा एक है कि अनेक है। हम आपसे पूछे भगवान कौन है, जानते हो आप? कैसा है, कहाँ का रहने वाला है, क्या उसका कर्तव्य है? जैसे अपन मानते हैं कि राम भगवान है, कोई कहते हैं नहीं गणेश भगवान है, कोई कहते हैं नहीं कृष्ण भगवान है, कोई कहते हैं नहीं हनुमान भगवान है, और मुस्लिम भाई कहते हैं नहीं अल्लाह भगवान है। ईसाई लोग कहते हैं कि नहीं ये कि गोजल लाइट है, भगवान एक प्रकाश रूप से। मतलब जितने भी धर्म वाले सबके अलग अलग नाम से जानते हैं। वास्तव में परमात्मा एक बिंदु है, प्रकाश है। जितने भी धर्म है उसमें हर धर्म में एक निराकार परमात्मा की फोटो मतलब पूजा होती है। अपने भी हिंदू धर्म में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं, चारों धाम आप जाइए तो जितने अच्छे महान मंदिर है उसमें शिव की स्थापना है, शिव की पूजा है चारों धामों में। तो क्या है, परमात्मा एक बिंदु है, प्रकाश है। और जब हम उसकी याद में बैठते हैं तो एकाग्र होकर याद में बैठे तो हमारे जितने सारे पाप हैं धीरे 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 सब नष्ट होगा। एक दिन हम बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। जैसे लोग वहाँ कहते हैं कि नहीं भाई अभी अपन धर्म के बारे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जाति के बारे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, और राजनीति के बारे में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो जो जाति भेद है आजकल घर घर में, भाई भाई की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, इस गांव की उस गांव से नहीं बनती है, इस देश की उस देश से नहीं बन जाती। पूरे संसार में सुनियो आप, संपत्ति बहुत है, साधन बहुत है, लेकिन शांति नहीं है। हर जगह भय है, आदमी को चिंता है। भाई हर देश के पास हथियार है, तो हथियार है तो क्या एक दूसरे से टेंशन रहता है कि नहीं मेरी चलना चाहिए, मेरी चलना चाहिए। कोई कहता है मैं महान हूँ, कोई कहता है मैं महान हूँ। वास्तव में हम सभी जितनी आत्मा है संसार की एक परमात्मा की संतान, लेकिन हम भूल गए हैं। हम उसको कैसे जाने कि एक परमात्मा है। अब इस समय पर, इस समय धरती पे आया हुआ है परमात्मा। ये माउंट आबू में स्वयं भगवान आया, उसने बताया है कि नहीं मैं भगवान परमात्मा एक हूँ, बिंदु हूँ, प्रकाश हूँ, सभी धर्मों का पिता हूँ मैं। हर धर्म का मतलब नाम अलग अलग से मतलब जानते हैं, लेकिन परमात्मा एक है, ईश्वर है, शिव है वो।
निराकार परमात्मा है। तो इसमें ये बताया है कि हम, जैसे कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई जब गांव में रहेंगे इतने बिलात लोग रहे तो थोड़ी बहुत तो लड़ाई होगी। जैसे बर्तन है, कहते हैं कुछ लोग उदाहरण देते हैं, जैसे बर्तन आप एक डलिया में आपके पास 15-25 बर्तन है तो एक दूसरे को हम निकालेंगे तो उसको आवाज़ आएगी, आती है आवाज़ नहीं आती है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर हम बर्तन ना बने, एक डलिया में अगर 20 बर्तन में आवाज़ आती है, एक डलिया में अगर 500 फूल भर दिए जाए तो आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। क्या आएगी? खुशबू आएगी। उसमें जितने ज़्यादा फूल डालते जाओ उतनी खुशबू आएगी। अगर अपन बर्तन ज़्यादा डालते हो तो आवाज़ आएगी। अगर हम फूल बन के रहें तो हम सभी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, सुखी जीवन, शांत जीवन, पवित्र जीवन, स्वस्थ जीवन और धनवान रहेंगे हम। तो इसमें हमने यही बताया है कि सभी धर्मों का पिता एक है, वो परमात्मा है, शिव है। हम उसको कैसे जाने? आइए, हमारे यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी आश्रम है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम में पूरा ये 7 दिन का कोर्स है। अभी हमने आपको शॉर्ट में बताया है, थोड़ा ही बताया है, और इसका 7 दिन का कोर्स है। यदि आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है।